झारखंड सरकार ने घंटी धारित शिक्षक भर्ती निकाले 2026 में। यानी सोचिए, झारखंड सरकार अभी जिस तरह पारा टीचर को बहाली करते थे, उसी तरह घंटी धारित शिक्षक बहाली अभी कर रहे हैं, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में। ना एग्जाम ले रहे हैं ना इंटरव्यू, यानी डीसी और बीईओ के द्वारा चयनित किया जाएगा। मतलब आपका जो सैलरी होगा ना, यानी 18 से 20 हजार हो सकता है। ये कैसे होगा बताएंगे आके हमको। यानी बिना बीएड जेटेड और सीटेड, यानी कोई जॉरी नहीं आपके पास, यानी ना सीटेड होना चाहिए ना बीएड होना चाहिए। अगर है तो उसके लिए आपका क्या प्रावधान है, हम आगे विस्तार से आगे बताएंगे आपको। यानी सबसे बड़ी बात है, झारखंड सरकार ने अभी क्षेत्रीय भाषा पे ज्यादा काम कर रहे हैं। यानी क्षेत्रीय भाषा के लिए, क्षेत्रीय भाषा के जो जिसने आप डिग्री लेके बैठे हुए हैं या उस पढ़ाई की है, उसके लिए आपका जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्कूल में वहां 10 बच्चे रहेंगे, वहां शिक्षक बहाली किया जाएगा और भी घंटे धारित पे शिक्षक बहाली किया जाएगा। तो कौन कौन भाषा पहले आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास ना यानी क्या होना चाहिए, यानी ये भाषा की जानकारी आपके पास होना चाहिए। भाषा के सेंस में आपके पास यानी संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, है ना, ये असुर चीजें, कुड़माली, नागपुरी, खोरठा, ये सब चीज, ये सिर्फ जो क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, इस भाषा पे जिस स्कूल में अगर 10 बच्चे भी होगा ना, वहां घंटी धारित शिक्षक बहाली करेंगे। अब ये बहाली का प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि परमानेंट तो होगा नहीं, क्योंकि पारा टीचर ऐसे भी होता है कि घंटी धारित मिला तो कैसे, यानी सिर्फ आपको, यानी आपका जो तरीका होगा, मैंने 18 से 20 हजार बोला, कैसे बोला मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। ये दोस्तों आगे देखिए क्या है ना, यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, जो किस तरह आपके वहां यानी बोलते हैं ना डीसी और बीईओ और यानी बोले हैं ना मुखिया, इसके आधारित पे आपको चयनित किया जाएगा। मतलब अगर आप 10th पास किए ना, देखिए ऑटोमेटिक 10th यानी 12th से मांगा गया है, लेकिन 10th आपका है ना, और ये यानी इंटर आपका दोनों मिलाकर के 10 30 यानी सॉरी 50 मार्क्स हो जाएगा इधर ये। और 10 में जानते हैं क्या, मेरा आपको भाषा, अगर इसके अलावा आपने 12th की है, इसके बाद कोई जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में अगर आपके पास अगर डिग्री है, आप उसमें आपका सब्जेक्ट था, आपके 10 मार्क्स आपका अलग से वहां ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपको टोटल मार्क्स 100 है और इसी मार्क्स पे, इसी नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। ज्यादा मार्क्स होगा उसी का ज्यादा सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस रहेगा। सेकेंड, अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो 20 और प्लस 10 मार्क्स किसी भाषा के आधारित पे आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इसके लिए अगर बोलते हैं ना, अगर आपके पास अगर बीएड भी है, सीटेड है, जेटेड है, तो उसके आधार पर क्या आपको मार्क्स ज्यादा दिया जाएगा और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा ना, आपको ज्यादा चांस रहेगा। क्योंकि अगर यदि यहाँ ना एग्जाम हो रहा है और ना ही यहाँ कोई इंटरव्यू हो रहा है, मतलब सिर्फ आपका बोल देना कि अगर जितना आपका डिग्री, शॉर्ट में कहा जाए, जितना आपके पास डिग्री ज्यादा रहेगा, सिलेक्शन ज्यादा होने का चांस रहेगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें ना कि ये घंटे धारित मेरा नौकरी मिलेगा आपको, यानी एक दिन में 4 घंटे, यानी पर घंटे 200 रुपये के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यानी 4 घंटे मतलब कितना, 4 दूनी 800 रुपया आपका पर डे मिलेगा। अब जितना क्लास चले, है ना, जितना स्कूल में क्लास ओपन रहे, उसके अनुसार आपका 18 से 20 हजार सैलरी आपके बीच में आ सकता है। इसके बाद देखा जाए, है ना, ये 6 महीना, अगर यदि आपके 6 महीना अच्छा से काम कर लिए हैं, अच्छे आपका वहां मत बोलते हैं ना, आपका हर चीज पढ़ाने का तरीका, हर चीज करने का, वहां अगर बच्चे आपके खुश हैं तो आपको 6 महीना और अपग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब आपको 1 साल के लिए 6 महीना आप फिर बॉन्ड हो जाएंगे, 6 महीना आप वहां और आपका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद आपका और इसमें कुछ परीक्षा इसमें नहीं है, और इसमें हाँ, इसमें आपका जो डेट, लास्ट डेट है आपका, यानी जनवरी में भराना स्टार्ट हो गया है आपका, 17 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है। आप यहाँ फिल कीजिए और गारंटी कि आपका एक बोलते हैं ना चीजें, अगर आपके पास पढ़ने का जुनून है, अगर तरीका आपके पास है, आप बैठे हैं एक डिग्री लेकर के, आप जाइए पढ़ाइए, क्योंकि सरकार आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दिए है। लेकिन हाँ, इसमें और ऐसा कुछ है ना कि इसमें देखिए, इसका एज जो मांगा गया है 21 से 45 साल तक, एज का ड्यूरेशन टाइम कितना, 21 से 45 साल। इसमें भी ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया है और एसटी एससी के लिए 5 साल करके, और वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए कितना आपका 10 साल का रिजर्वेशन वहां तो ऑटोमेटिक मिलता है, ये भी मिलेगा यहाँ। दोस्तों ये झारखंड में, झारखंड सरकार एक अलग तरह का मुहिम चला रही है कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, इस भाषा को लेकर के बढ़ावा देने के लिए अलग से टीचर घंटी धारित प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चे इस भाषा को सीखे और जाने की भाषा में क्या है, कैसे किस तरह यूज करते हैं। जो भाषा हमेशा बोलते हैं ना, चीजें को लोग उसे दूर भाग रहे हैं, सरकार उनके प्रति क्या कर रहे हैं, बहाली करके, टीचर घंटे धारित बहाली करके उस भाषा की बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और जानकारी अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।